हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक डबकरा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। सरल रेखा में गति के 4 क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपन ने स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन समय ग्राफ के बारे में पढ़ा था कि सरल रेखा में वह कैसे वर्क करता है और उसकी जो ढाल है वह क्या निकाल के देती है। इस प्रकार से सारी चीज़ें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। तो वहाँ से एक निष्कर्ष निकाला था अपन ने कि स्ट्रेट पोजीशन टाइम ग्राफ की जो ढाल होती है, स्लोप जो होता था, ठीक है, वह क्या होता था, टेन थीटा होता था। स्लोप टेन थीटा है, वही किसके इक्वल होता था, वस्तु की वेलोसिटी के इक्वल होता था। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ में वस्तु का जो स्लोप होता था वह टेन थीटा है और टेन थीटा किसके इक्वल होता था, वेलोसिटी के इक्वल होता था। तो यहाँ से आप ग्राफ को देखकर बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे। आज हम डिफरेंट ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्राफ कैसे कैसे होते हैं और ग्राफ की पहचान आप किस प्रकार से करते हैं किसी भी एंगल को देखकर। ठीक है, जो वस्तु का पोजीशन होगी उस पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप उस पोजीशन को देखकर अगर आपको बताना हो कि इसका वेग इंक्रीज़ हो रहा है, इसका वेग डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इसमें वेग है, इसमें वेग नहीं है, यह सारी चीज़ें आप किसके द्वारा बता पाएंगे, इस स्लोप के द्वारा, टेन थीटा के द्वारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ ग्राफ्स को लेकर। सबसे पहले फर्स्ट टाइप के ग्राफ की अपन बात करते हैं। सारे ग्राफ अपन पोजीशन समय ग्राफ के ही बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ सारे कहाँ होंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ ही होगा। यहाँ पर आपको जो वस्तु की अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग प्रकार के ग्राफ को देखकर कुछ निष्कर्ष निकालने रहेंगे कि यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको एग्ज़ाम में देखने को भी मिलती हैं। नॉट इवन बोर्ड एग्ज़ाम, आल्सो इन नीट एग्ज़ाम एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, जिसकी भी आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैं अगर ग्राफ की बात करता हूँ कि आपको पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है। ठीक है, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है और आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु की वेलोसिटी क्या है, इस वस्तु की वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी अपन ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में सबसे पहले कि वस्तु की जो वेलोसिटी होती है वह पोजीशन टाइम ग्राफ में किसके इक्वल होती है, उसके स्लोप के इक्वल होती है। और स्लोप किस पर डिपेंड कर रहा है, स्लोप टेन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि टेन थीटा के अंदर आप देख रहे हैं क्या छुपा हुआ है, थीटा। ठीक है, टेन थीटा के अंदर क्या है, थीटा। और थीटा क्या था, एंगल। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि थीटा जो है वह एक एंगल है फ्रॉम, थीटा इज एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। कहाँ से एंगल था, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से जो कोई एंगल होता है उसे थीटा कहते हैं। अब आप इस ग्राफ को देखेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने वैसे आपको बताया था कि यह वस्तु जो है ये स्टेट ऑफ रेस्ट को शो करती है। लास्ट क्लास में अपन ने इस ग्राफ के बारे में डिस्कस किया था कि अगर पोजीशन समय ग्राफ ऐसा कुछ आ जाए तो यह स्टेट ऑफ रेस्ट को शो करता है, और यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसकी वेग 0 होगा। ठीक है, बट अपन इसको इससे क्लेरिफाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं थीटा की बात करूं। थीटा क्या होता है, जो भी वस्तु होती है, ठीक है, उस वस्तु की जो स्थितियां होती है अलग अलग, उन स्थितियों का एक्स एक्सिस से एंगल, ठीक है, डेट इज योर थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस वस्तु की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है और आपकी एक्स एक्सिस भी इस प्रकार से, यानी कि यह जो लाइन है यह एक्स एक्सिस के क्या है, समानांतर है या पैरेलल है। ठीक है, यानी कि अगर इस एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बनाओगे तो यहाँ पर थीटा जो है वो क्या आ रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, आप इस पोजीशन का इस समय के साथ अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आप देख रहे हैं थीटा क्या है, 0 डिग्री होगा। और अगर थीटा 0 डिग्री होता है, थीटा 0 डिग्री होता है तो टेन थीटा क्या होगा, यानी कि टेन ज़ीरो कितना हो जाता है, 0। और यही टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, टेन थीटा ही आपकी वेलोसिटी होती है इस पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर। यानी कि आपकी वेलोसिटी, उस वस्तु की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ में इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आती है तो यह क्या शो करता है, यहाँ पर थीटा 0 होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड ग्राफ देखते हैं। अगर यह कुछ इस प्रकार से हो, ठीक है, यह कुछ ग्राफ इस प्रकार से बना हो, ग्राफ नंबर 2, पोजीशन टाइम ग्राफ का आपका जो ग्राफ है अगर कुछ वस्तु की पोजीशन के हिसाब से इस प्रकार से अगर ड्रॉ हो तो आप यहाँ देख रहे हैं कि थीटा जो है
थीटा की बात करते हैं। देखो थीटा कैसे बनाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस से, यानी से एक्स एक्सिस को आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो इस प्रकार से। देखिए ये थीटा है, ठीक है, आगे देखेंगे यह थीटा है, यहाँ आगे देखेंगे यह भी थीटा है, और आगे आप और बना लेंगे तो यह भी थीटा है, ठीक है, उस एक्स एक्सिस से दूरी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब भी दो पैरेलल लाइन होती है, इन दो पैरेलल लाइन को अगर कोई एक लाइन काटती है तो यह एंगल और यह एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो यह थीटा है तो यह भी थीटा ही रहेगा। तो यहाँ पर आप कितनी भी पैरेलल लाइन खींच दो, ये सब क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इन सब द्वारा बना कोण इस लाइन के साथ जो एंगल बना हुआ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि सबसे पहला निष्कर्ष आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि थीटा इज कांस्टेंट। क्या है, एंगल जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। थीटा क्या है, एक नियत है। थीटा इज कांस्टेंट, यानी कि आप कह सकते हैं कि थीटा एक नियत कोण है, कांस्टेंट है यानी कि नियत है। अब थीटा नियत है, चेंज नहीं हो रहा है, एंगल जो है वो बदल नहीं रहा है, इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं, थीटा अगर नियत है तो आप कह सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा होगा, और टेन थीटा है यानी कि इसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, क्योंकि अगर थीटा की आप कुछ भी वैल्यू रखो तो यानी कि वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी तो है, पर आप देख रहे हैं थीटा जो है ये कांस्टेंट है, कि जो वेलोसिटी यहाँ है वही थीटा यहाँ है, वही थीटा यहाँ है, और वही थीटा यहाँ पर है। इन चारों पोजीशन पर उसका थीटा क्या है, सेम है। अगर थीटा सेम हो गया यानी कि क्या हो गया, थीटा नियत है, और थीटा नियत है तो वेलोसिटी जो होगी वो भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ से अगर यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर थीटा कांस्टेंट हो तो वेग जो है वह क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ में कोई ग्राफ आपको अगर इस प्रकार से दिख रहा हो, इस प्रकार से दिख रहा हो, यानी कि एक सरल रेखा में अगर दिख रहा हो, तो यह हमेशा क्या शो करता है, वेग जो है वह नियत है। इस ग्राफ को देखकर आप क्या बता सकते हैं कि यह जो भी वस्तु है इसका वेग है वह क्या है, नियत रहेगा। क्योंकि यह पहली बात तो ये क्या शो कर रहा है, मोशन में शो कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पोजीशन बदल रही है, यानी कि एक समान गति से चल रहा है और इसका वेग जो है वह नियत है। एक समान गति में वेग हमेशा नियत ही होता है। क्यों नियत है, क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो कंटिन्यूसली सेम आ रहा है। थीटा सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी, और हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी सेम है यानी कि यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, यह ग्राफ शो करता है एक समान वेग, कांस्टेंट वेग, ठीक है। क्या शो करता है, यह कांस्टेंट वेग या कांस्टेंट चाल, नियत वेग को यह ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। तो कभी अगर ऐसा ग्राफ देकर आपसे पूछा जाए कि व्हाट दिस ग्राफ इज शोइंग, तो यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट वेग को शो करता है। अगला थर्ड ग्राफ देखते हैं। देखिए यह ग्राफ जो भी अपन ने डिस्कस किया है, इसके साथ ही मैं आपके लिए एक और ग्राफ बनाता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। सेम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, पर एक बार यह वस्तु कुछ इस प्रकार से जा रही है, एक बार यह वस्तु कुछ इस प्रकार से जा रही है। अब इन दोनों ग्राफ में बहुत कन्फ्यूज़न है। आप देखिए, आपने देखा था अभी जस्ट कि यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा जो है वह कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे थे कि थीटा कांस्टेंट है, इस प्रकार से हर जगह अभी अपन ने जो देखा था, यानी कि इसका वेग क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ भी आप देखते हैं थीटा, तो थीटा क्या होगा, पोजीशन एंगल एक्स एक्सिस है, तो यहाँ भी देख रहे हैं आप थीटा क्या है, कांस्टेंट है। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों जगह थीटा कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी कि वेग क्या है, नियत है। तो यहाँ पर भी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियत है। देन इन दोनों के बीच अंतर क्या है, क्योंकि दो ग्राफ तो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाल की बात करूं, देखिए अब यहाँ पर आपको डिफरेंस क्लियर होगा, वेग और चाल में किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब अपन ने वेग और चाल पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि चाल हमेशा पॉजिटिव होती है, चाल हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है, पॉजिटिव होती है, पर जो वेग होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक और ज़ीरो तीनों हो सकता है, क्योंकि वेग डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो धनात्मक, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। तो उस चीज़ को आप यहाँ से समझिए। अगर थीटा कांस्टेंट है,
थीटा कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, थीटा कांस्टेंट यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चाल तो डेफिनेटली कांस्टेंट होगी ही, क्योंकि चाल इज़ नथिंग बट वेलोसिटी में से अगर आप डायरेक्शन हटा देते हैं तो वही चाल आ जाती है। तो चाल के लिए तो आपको एक और कंपोनेंट कम करना पड़ रहा है, तो चाल तो डेफिनेटली कांस्टेंट होगी ही। तो यह ग्राफ क्या शो कर रहा है, यह ग्राफ शो कर रहा था कांस्टेंट वेलोसिटी को, तो यह ग्राफ भी क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को। देन व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्राफ। अगर मैं चाल के रेस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पर चाल कांस्टेंट है, ठीक है, चाल नियत है। यहाँ बात करूं तो यहाँ भी चाल नियत है, ठीक है। अगर मैं वेग की बात करता हूं तो यहाँ पर वेग कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों जगह चाल भी कांस्टेंट है, दोनों जगह वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। पर आप देख रहे हैं कि इस वस्तु की जो पोजीशन है, ठीक है, पहले यहाँ पर थी, फिर दूसरे पॉइंट पर यहाँ आ गई, तीसरे कंडीशन में यहाँ आ गई। पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। पोजीशन क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, समय के साथ वस्तु क्या हो रहा है, नीचे आती जा रही है, यानी कि पास आती जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दूर आती जा रही है। तो यह पॉजिटिव वेलोसिटी को शो करता है। किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी को, और यह नेगेटिव वेलोसिटी को शो करता है। ऋणात्मक वेग का ग्राफ यह होता है, धनात्मक वेग का ग्राफ यह होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा आपको 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है, ठीक है, थीटा 90 से बड़ा होगा, ठीक है। तो जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो टेन थीटा क्या होगा, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो टेन थीटा विल बी द नेगेटिव। टेन थीटा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और टेन थीटा नेगेटिव होगा तो यह थीटा कांस्टेंट है, थीटा तो कांस्टेंट है, बट क्या हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, पर कौन सी, ऋणात्मक वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी ऋणात्मक का मतलब क्या हो रहा है, अब देखिए धनात्मक वेलोसिटी और ऋणात्मक वेलोसिटी का मीनिंग क्या है। अब देख वेलोसिटी की आप बात करते हैं तो वेलोसिटी के बारे में अपन ने देखा था कि चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला जाना, ठीक है। वस्तु की जो एक कांस्टेंट समय में चली गई दूरी, ठीक है, वही था कि अगर एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पोजीशन क्या हो रही है, दूरी है, क्योंकि पहले इस पोजीशन पर थे, आप इस पोजीशन पर चले गए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आप कितने समय में तय कर रहे हो। यही तो अपन ने देखा था लास्ट क्लास में कि वेलोसिटी क्या आई थी, वेलोसिटी क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1, कि इस पर्टिकुलर समय के अंदर आपकी पोजीशन में इतना चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या किया, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि y2 में से y1 घटाएंगे तो यह क्या होगा, यह पॉजिटिव होगा, धनात्मक होता है। बट अगर यहाँ आप देखेंगे तो फाइनल पोजीशन क्या है, नीचे वाली है, यानी कि यह y1 है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, y2, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन की बात करें तो पहले वस्तु यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, और ये क्या होगा, यह नेगेटिव होगा। तो पोजीशन अगर नेगेटिव आ रही है यानी कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो हो रहा है, बट चेंज इन, आपको परिभाषा के अकॉर्डिंग आप बात करें तो क्या होता था कि लंबाई में आपने चाल की और वेग की जो परिभाषा देखी थी, तो उसमें अपन ने देखा था कि समय के साथ होने वाला परिवर्तन, किस में, क्योंकि आप चाल की बात करो तो चाल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय, ठीक है। तो नियत समय में चली गई दूरी, अब दूरी तो चल रहा है, पर अगर दूरी धनात्मक हो गई और दूरी यहाँ पर क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई, तो दोनों केस में चाल कांस्टेंट है। बट अगर वेग की बात करो तो यह धनात्मक वेग को शो कर रहा है और यह ग्राफ ऋणात्मक वेग को शो करता है। तो यह बहुत क्लियरली आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अगर यह दोनों ग्राफ आपको दिखे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, चाल दोनों में नियत है, बट वेग दोनों में नियत है, बट यहाँ पर पॉजिटिव वेग है, यहाँ पर नेगेटिव वेग है, यहाँ पर धनात्मक वेग है, यहाँ पर ऋणात्मक वेग है, क्योंकि समय के साथ इसकी स्थिति क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, पर कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि दूरी जो है वो कम होती जा रही है और यहाँ पर दूरी जो है वह बढ़ती जा रही है। तो यह धनात्मक वेग को शो करता है और यह ग्राफ ऋणात्मक वेग को शो करता है।
अगला ग्राफ देखते हैं। देखिए, कभी आपको अगर इस प्रकार से ग्राफ मिलता है, यह आपकी पोजीशन है और यह टाइम है, और पोजीशन टाइम ग्राफ के बीच में किसी वस्तु का ग्राफ इस प्रकार से अगर मिलता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन खींची हुई है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो सबसे पहली बात अपन इसका टेन थीटा निकालते हैं, क्योंकि यही आपकी वेलोसिटी होती है। तो टेन थीटा यानी कि एक्स एक्सिस से एंगल जो कि कितना है 90 डिग्री आपको दिख रहा है। एक्स एक्सिस से एंगल आपको कितना दिख रहा है 90 डिग्री। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1090, और 1090 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह क्या शो कर रहा है, यह शो कर रहा है इनफाइनाइट वेग को, अनंत वेग को यह शो कर रहा है। अब इसका क्या मीनिंग है, देखिए जब इस ग्राफ का आप एनालिसिस करेंगे तो आप इस ग्राफ को देखते हैं कि कोई समय था आपके पास, लेट सपोज अभी 2 बज रहे हैं, तो यह समय 2 बजे था। 2 बजे आपने किसी वस्तु को देखा तो इसकी एक पोजीशन यहाँ पर थी। ठीक है, इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, यह इसकी फर्स्ट पोजीशन है, और 2 बजे ही इसकी एक और पोजीशन यहाँ पर थी, यह इसकी सेकंड पोजीशन है। ठीक है, 2 बजे इसकी एक पोजीशन यहाँ पर थी और इसकी एक और सेकंड पोजीशन यहाँ पर थी। इस प्रकार से आपको इस एक ग्राफ की 2 पोजीशन दिख रही है। यानी कि एक ही समय पर एक वस्तु का 2 जगह होना, एक ही समय पर आप दिल्ली में भी स्थित हो और मुंबई में भी स्थित हो, क्या यह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल होता है। तो यह ग्राफ वैसे तो इम्पॉसिबल है, यह ग्राफ संभव नहीं है, बट अगर यह ग्राफ बनता है तो यह क्या शो कर रहा है इनफाइनाइट वेग। यह केवल कब संभव है, जब आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो, अनंत हो। अब वेलोसिटी अनंत है मतलब क्या, आप कहीं भी हो सकते हो एक समय पर, कितनी की जगह। यहाँ पर आप देखिए, आप बहुत सारी जगह पर हो एक साथ, इस पोजीशन पर भी हो, इस पोजीशन पर भी हो, इस पोजीशन पर भी हो, यानी कि एक ही समय पर आप अनंत जगह हो सकते हो, तभी आपकी वेलोसिटी क्या होगी, अनंत होती है। तो यह ग्राफ क्या शो करता है, यह इनफाइनाइट वेग को शो करता है। ठीक है, इनफाइनाइट वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है, तो जहाँ भी यह ग्राफ मिलता है दैट इज इनफाइनाइट वेलोसिटी ग्राफ एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, यह ग्राफ संभव नहीं होता है। बट अगर यह पूछा जाता है तो यह क्या शो करता है, इनफाइनाइट वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है, सो आज की क्लास में अपन ने 4 प्रकार के ग्राफ को बारे में पढ़ा है। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं कि थीटा इंक्रीज और थीटा डिक्रीज होने के साथ साथ ग्राफ कैसे बनते हैं और उनमें क्या क्या चेंज होता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। ठीक है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।